आइए जनरल अवेयरनेस पे बात करते हैं, एनटीपीसी की जनरल अवेयरनेस पे। देखिए, लोग सोचते हैं कि अनंत है ये, लोग सोचते हैं, मैंने बोला हुआ है। जैसे आप भी तैयारी किए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप 100% संतुष्ट हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं 60% मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा? आप जिस चीज से तैयारी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की या जिस किताब से आप चीजों को तैयारी कर रहे हैं, क्या वो तैयारी जो है सफिशिएंट है? देखिए, हमने बोला है कि 7 चैप्टर से 60% मार्क्स, 7 चैप्टर से। तो फिर है कि चलिए जान लेते हैं ये 7 चैप्टर हैं क्या क्या, इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए, ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये 72 परीक्षा सेट का विश्लेषण है। कुल 152 सेट एग्जाम के बने थे 2016 और 2017 के एनटीपीसी में। उसमें से 72 सेट लिए गए हैं, क्योंकि जो मेरे द्वारा संभव था। 152 सेट एक बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने 72 सेट ही लिया, ये कम नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी 50% के करीब है ये। तो इससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि देखो, मेरे पास सुबह से शाम तक फोन आते रहते हैं, हर शिक्षक के पास आते हैं कि सर, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना है, करंट अफेयर्स हम कितने दिन का पढ़ें? 6 महीने का पढ़ें, 1 साल का पढ़ें? मैं बोलता हूं, सबसे पहले जान लो कि जनरल अवेयरनेस पे पढ़ना क्या है। अगर तुम इस चीज को जान लेते हो तो 6 महीने का पढ़ना है, 8 महीना का पढ़ना है, 12 महीने का, सारी सवालें तुम्हारी खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले जान लो कि करंट अफेयर्स में पूछा क्या जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो सोच है जनरल अवेयरनेस को लेके, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसके लिए मुसीबतें हम पे पैदा होती है। तो चलिए हम इसको देखना शुरू करते हैं अपने नजरिए से। और वो नजरिया क्या है कि देखिए, हमने 60% मार्क्स का बात किया है। मैंने जैसे बोला कि हमने 72 क्वेश्चन सेट लिया हुआ है, और 72 क्वेश्चन सेट में 2833 सवाल थे, जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं, जिसमें 200 के करीब रिपीट सवाल थे। एकदम सवाल जो था वो पूरा का पूरा रिपीट हुआ था। चलिए, पहला जो हम टॉपिक्स लेते हैं वो लेते हैं ट्रेडिशनल जीके, या जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। 2833 में 377 सवाल जो है, हम इसको आगे भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या था, जिसमें 377 सवाल जो है पूछे गए थे। अर्थात एक सेट क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो होता है ट्रेडिशनल जीके पे या स्टैटिक्स पे पूछे गए थे। दूसरा आते हैं बायोलॉजी पे, जो मैंने 7 चैप्टर्स की अभी हम बात कर रहे हैं। अब बायोलॉजी में भी देखो, इतना जानने से नहीं हो जाता, बायोलॉजी में भी क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे, तो ये हम अभी इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो देखिए, इसमें 306 सवाल पूछे गए थे। तो कहने का मतलब है कि बायोलॉजी से एनटीपीसी में हर सेट सवाल में 4 सवाल जो है वो जीव विज्ञान से पूछे गए थे। तीसरा आते हैं फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान। इसमें 2833 में 224 सवाल जो है फिजिक्स से पूछे गए थे। अर्थात एक सेट में 3 सवाल फिजिक्स पे थे। तो इसमें भी हमें जानना है फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। भैया, फिजिक्स भी तो बहुत बड़ी चीज है, तो इसे भी और आगे जानना है। चौथा आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे 238 सवाल पूछे गए थे इस 72 क्वेश्चन सेट में, और 2833 क्वेश्चंस में। और मतलब है कि एक सेट क्वेश्चन में 3 सवाल जो थे वो कंप्यूटर से थे। अब आते हैं आपका करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स मजे की बात है, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, मैं यहां दोनों की बात करता हूं, दोनों को ऑलमोस्ट सेम है। एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर करंट अफेयर्स करते हैं तो उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक है कि करंट अफेयर्स, दूसरा है स्पोर्ट्स। तो करंट अफेयर्स से उस हिसाब से देखा जाए तो 220 सवाल, जिसमें स्पोर्ट्स को हमने नहीं लिया है, खेल कूद को नहीं लिया है, तो उसमें 3 सवाल पूछे गए थे।
और स्पोर्ट्स और खेलकूद को ले लें तो उसमें 2833 में 207 सवाल पूछे गए, या पर सेट क्वेश्चन में 3 सवाल जो है खेलकूद से पूछे गए। दोनों को अगर मिला देते हैं आप और इसको करंट अफेयर्स के अंदर में रख लेते हैं, तो इस तरह से अगर बोला जा सकता है कि 6 सवाल जो है 40 सवाल में से वो केवल करंट अफेयर्स के थे। अब आते हैं केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री से 184 सवाल 2833 सवाल में पूछे गए, मतलब हर पेपर में 2 से 3 सवाल जो है वो केमिस्ट्री पे थे। देखिए यहां पे हिस्ट्री नहीं है, यहां ज्योग्राफी नहीं है, यहां इकोनॉमिक्स नहीं है, और ये नहीं करते हुए भी हमें 60% मार्क्स 72 क्वेश्चन सेट 2017 का पूरा 2016 का आधा, ये लेने के बाद इतने बड़े सैंपल साइज की जब एनालिसिस की जाती है तो हम पाते हैं कि 2833 में 1746 क्वेश्चंस को यहां पर हमने कैलकुलेशन में ले लिया है। ये 1746 क्वेश्चन 2833 में ये आपके 7 चीजों से पूछे गए। अब चीजें क्लियर हो गई। अब हमें इसके थोड़ा डीप में भी जाना है, इससे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये तो आपने समझा इन बातों को, अब अगर तैयारी करना है तो कैसे करना है, चलिए इस पे एक नजर डालते हैं। पहला सवाल जो है, हम करंट अफेयर्स पे कितना हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में क्या क्या आया पूछा गया, इसको एक नजर देखते हैं। देखिए पुरस्कार सम्मान पे से 50 सवाल पूछे गए, 220 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे, उसमें 50 सवाल पुरस्कार और सम्मान। तो आपके लिए करंट अफेयर्स का मतलब है एनटीपीसी कर रहे हैं तो पुरस्कार और सम्मान है। नियुक्तियां 38 सवाल, टोटल 88 सवाल, या बोल सकते हैं पुरस्कार और नियुक्ति पर हर पेपर में 1 सवाल रहा। आप समझ रहे हैं करंट अफेयर्स अब कितने महीने की बात है। पुरस्कार सम्मान को तैयार करना या 2 साल तक कर लो ना, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनती है इसकी। नियुक्तियां भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं हो जाती है। अब हम दूसरे पे आते हैं। देखिए व्यक्तित्व पे 26 सवाल आए, निधन पे 9 सवाल आए, आयोजन पे 8 सवाल, समिति पे 2 सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे 11 सवाल। तो देखिए बोल्ड में जो है, तो मतलब करंट अफेयर्स करेंगे तो पुरस्कार सम्मान करेंगे, नियुक्ति करेंगे, व्यक्तित्व करेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी करेंगे। इसमें से 59 सवाल इस ग्रुप में से आए। तीसरा ग्रुप हमने लिया विविध, इसमें 73 सवाल हो गया। विविध का मतलब होता है घटना, घटना को आप 6 महीना 9 महीना करके घटना। देखिए इसमें 2 चीज है, पुरस्कार सम्मान में चीजों को याद रखना पड़ता है, घटना को जानना पड़ता है, दोनों में अंतर है। तो आप तैयारी में भी किसे जानेंगे किसे रट्टा मारेंगे ये आपको समझना होगा। फिर से बोलता हूं, वही 72 क्वेश्चन का सेट था, 2833 क्वेश्चन था, जिसमें करंट अफेयर्स में 220 सवाल पूछा गया। लेकिन इस करंट अफेयर से हमने जो निकाल दिया है वो है खेल कूद, उस पर जरा ध्यान देते हैं। अब खेल कूद पे आते हैं। खेल कूद पे देखें आप, ओलंपिक से 14 सवाल पूछे गए, टेनिस से 24 सवाल पूछे गए, फुटबॉल से जुड़े हुए 20 सवाल पूछे गए, क्रिकेट से 45 सवाल पूछे गए, बैडमिंटन से 11, जो बोल्ड है उसे पढ़ रहा हूं। मतलब जब आप स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं तो पहले ओलंपिक, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन 1 साल 1.5 साल का जितना भी है आपने कंप्लीट किया, ये जरूरी है। साथ साथ में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, पिच की साइज क्या है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। या बैडमिंटन से जुड़े हुए शब्द, टेनिस से जुड़े हुए शब्द, फुटबॉल से जुड़े हुए शब्द, इनकी तैयारी। ये थोड़े से स्टैटिक्स पार्ट को भी लिया हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया है। तो देखो खेल कूद से भी 3 सवाल है, अहम था।
और उसके बाद अगर हम लेते हैं विविध से 45 सवाल, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुश्ती से देखो 3 सवाल है तो कुश्ती पर भी एक नजर रखना है। आप 3 की जगह 5 सवाल सीख लेते हैं तो बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं सीख रहे हैं। तो कितना सीखेंगे, ऐसा नहीं कि कुश्ती को लेकर रटे जा रहे हैं। आपको दिमाग में होना चाहिए कुश्ती से केवल 3 सवाल आए थे। पूरे 2 साल में 77 सवालों को, 72 सवालों को, क्वेश्चन पेपर को जब हम एनालिसिस करते हैं तब ये हाल है। अब हम आते हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान पे, जो हम स्टैटिक्स बोल रहे हैं। इसमें क्या था, देखो अंतरिक्ष विज्ञान आपने साथ ख्याल ही नहीं किया होगा, इस पे से 91 क्वेश्चन थे। मतलब हर 5 सवाल में से जो आपके स्टैटिक्स से पूछे गए, अंतरिक्ष विज्ञान से एक सवाल था, एक से ज्यादा था बल्कि 72 सेट से हम कर रहे हैं, मतलब 1.5 सवाल था। मतलब 2 क्वेश्चन पेपर में से 3 सवाल था। उसी तरह अगर हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेजर प्लेसेस, तो देखो बोल्ड वाले को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। 18 सवाल ऑर्गेनाइजेशन से, मेजर प्लेस से 25 सवाल थे। उसी तरह देखें डांस म्यूजिक आर्ट से 22 सवाल थे। बुक्स एंड ऑथर का 26 सवाल था। फेस्टिवल और मेला से भी 15 सवाल आए थे। दिवस से 17 सवाल। प्राइज से देखिए, प्राइज फिर यहां पे भी आया हुआ है, प्राइज से 15 सवाल थे। वर्ल्ड हेरिटेज से 23 सवाल। अब देखिए प्राइज, देखो सम्मान, उधर भी आपने देखा कितना सवाल आया था करंट अफेयर्स में। इधर भी आप जब तो ट्रेडिशनल पीछे में, मतलब ये करंट अफेयर्स नहीं है, स्टैटिक्स में आ जाते हैं। जैसे नोबेल प्राइज पहला हिंदुस्तान में किसे मिला, इस सवाल में ये प्राइज जो है, इस सवाल जो है, ये 15 सवाल पूछे गए थे। विश्व धरोहर में 23 सवाल पूछे गए थे। तो फिर अब जैसे ट्रेडिशनल जीके में क्या पढ़ेंगे, अब ये जितना लिखा हुआ इससे आपको समझ में आ गया। आपको पहले इन पे तैयारी करना है। क्या क्या, अंतरिक्ष विज्ञान, ऑर्गेनाइजेशन, मेजर प्लेसेस, डांस म्यूजिक आर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, दिवस, प्राइजेस, वर्ल्ड हेरिटेज। अब बाद बाकी जितना है उसे भी ध्यान में रखना है, कुछ कुछ पढ़ लेना है। तो आप तैयारी क्या करेंगे, उसकी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो आपके सामने अब खुल रही है। अब आगे आते हैं। अच्छा, विविध में इसमें 72 सवाल थे। अब आगे आते हैं। आगे आने के बाद हम आते हैं आपके बायोलॉजी पे। जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान पे देखिए हर पेपर में 4 सवाल थे। अब बायोलॉजी में अब देखें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, जैसे रेशम विज्ञान को सेरिकल्चर बोलते हैं। इस तरह के जो पूछे जाते हैं सवाल, उस पे 21 सवाल पूछे गए थे। एनिमल किंगडम, जंतु जगत के ऊपर 27 सवाल थे। इसके अलावा जैसे टिश्यू, मतलब कौन जरूरी है जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिर देखिए ह्यूमन बॉडी से 18 सवाल पूछे गए थे, मानव शरीर से। ब्लड रक्त संचालन से 18 सवाल पूछे गए। अब श्वसन प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया, नर्व सिस्टम, कंकाल तंत्र से 9 सवाल। एंडोक्राइन सिस्टम से 15 सवाल पूछे गए, जो आपके हर किस किस ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन या आपका एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ये इस पे पूछा गया। आगे आते हैं तो देखते हैं कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल पे 12 सवाल। सबसे ज्यादा सवाल रोग के ऊपर पूछा गया, 58 सवाल पूछे गए थे रोग के ऊपर। और उसके बाद प्लांट किंगडम, अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी पे 12 सवाल पूछे गए थे। आविष्कार पर 16 सवाल पूछे गए। विविध में से 23 सवाल पूछे गए। तो देखिए इसको अगर एक नजर देखते हैं तो आप बायोलॉजी में तैयारी में क्या करेंगे, किसी किताब को उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे, भले ही उसका लेखक ने किताब की आधी चीज में केवल 2 ही चीज, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एनिमल किंगडम ही लिख के पूरी बायोलॉजी का 80% कवर कर लिया हो। तो कहने का मतलब है क्या पढ़ेंगे, उसकी अगर संपूर्ण जानकारी आपको रहता है, आप उसी हिसाब से अगर तैयारी करते हैं, तो कभी भी जीके आपके लिए अनंत नहीं बनता है।
नहीं तो अनंत बनेगा ही, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो पूछा नहीं जा रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। पूछने की प्रक्रिया क्या रहा वो बराबर एनालिसिस से निकल के आता है, और इस तरह का एनालिसिस किसी भी अपने चैनल में आपको नहीं मिला होगा, इसकी तो मैं गारंटी आप खुद ही देंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं, चलिए बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स पे देख लेते हैं। फिजिक्स में मात्रक और मापक यंत्र पर 19 सवाल थे, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर 10 सवाल थे, पदार्थ के गुण के ऊपर 10 सवाल थे, प्रकाश से जुड़े हुए 32 सवाल थे, उष्मा से जुड़े हुए 16 सवाल थे, तरंग और ध्वनि से जुड़े हुए 13 सवाल थे, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए 16 सवाल थे, आधुनिक भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उतना ज्यादा, नाभिकीय भौतिकी 14 रहा, आविष्कार देखो यहां पर भी रहा, हमें स्टैटिक्स में भी आविष्कार मिला, यहां भी आविष्कार मिला, तो आप समझ सकते हैं सारे आविष्कार को मिला देते हैं तो आविष्कार अपने आप में 32 से 35 सवाल पूछे गए। ये अपने आप में एक चीज समझाता है आपको। तो फिजिक्स के आविष्कार से 19 सवाल पूछे गए और विविध से 28 सवाल पूछे गए। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो ये जो मैं एनालिसिस दे रहा हूं, फिजिक्स पढ़ना है, 7 सब्जेक्ट में से फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। अब आते हैं इसी तरह कंप्यूटर में। कंप्यूटर से भी 3 सवाल पूछे गए थे, पूरे आपके 72 सेट में कंप्यूटर में 238 सवाल पूछे गए, जिसमें से कंप्यूटर परिचय, कंप्यूटर विकास, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 26 और मेमोरी से 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। ये इन चारों को अगर देख लेते हैं, इसमें से 80 सवाल, मतलब हर इसमें से हर क्वेश्चन पेपर से एक सवाल था, या तो कंप्यूटर परिचय पे था, या कंप्यूटर के विकास पे था, या इनपुट आउटपुट डिवाइस में था, या मेमोरी से पूछा गया था। ये 80 सवाल थे। दूसरे पार्ट में अगर आते हैं, डिजाइन टूल्स और प्रोग्रामिंग भाषाएं था, डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली था, सॉफ्टवेयर में से 23 सवाल पूछे गए थे, डेटा संचार से 28 सवाल पूछे गए थे। इस तरह से इस सेट में भी हर सवाल से एक सवाल पूछे गए थे। उसके बाद आते हैं, इंटरनेट पर 31 सवाल पूछे गए थे, एमएस ऑफिस पे 16, एमएस विंडो पे 6, शब्द संक्षेप, ठीक है ना, तो संक्षिप्त वर्ड का जैसे पूरा करना होता है वैसे पे 61 सवाल टोटल के थे। और उसके बाद जो है, तो इस तरह से हमें यह पता चलता है, विविध से 21 सवाल थे, तो हमें यह पता चलता है कि टोटल जो है तैयारी हमें कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आते हैं हम केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पे। केमिस्ट्री में भी देखिए, हम पदार्थ और उनकी अवस्थाओं पर 13 सवाल, परमाणु संरचना और आवर्ती वर्गीकरण, मतलब इस ग्रुप में ये 3 मेन रहा, टोटल 56 सवाल के अंदर में। अधातु से पूछे गए सवाल 54 थे, जिसमें अकार्बनिक यौगिक पे ज्यादा सवाल पूछे गए 13, कार्बन और कार्बनिक यौगिक पे 20 सवाल पूछे गए। तो पहले इनकी तैयारी होगी, फिर सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को हल्के में देख लेंगे। तो अधातु से 54 सवाल थे, धातु में मिश्र धातु से ही 24 सवाल पूछे गए, ईंधन से 11 सवाल पूछे गए, और इस तरह धातु में से आपके 45 सवाल। इसमें हमने बहुलक, चूंकि धातु नहीं है तो भी इसके अंदर डाला हुआ है, साबुन भी धातु नहीं है इसको भी डाला हुआ है, विस्फोटक को भी डाला हुआ है। तो मतलब है कि मिश्र धातु में अगर पढ़ा जाता है तो मिश्र धातु पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं आपके एनटीपीसी में। अब विविध अयस्कन धातु निष्कर्षण 11, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां से जो है ये चीज फिर से आपका विविध जो है 29 है, और साथ में ये जो है ये आपका फिर से कॉपी पेस्ट हो गया है, हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए। ये चीज नहीं है, ये विविध ही है, केवल ये नहीं है, ये गलती से जो है आपका है। देखिए इसका हमने क्या कहते हैं, सॉरी, ये सब नहीं है,
ये ऊपर से कॉपी पेस्ट हो गया, इसके लिए विविध से 29 सवाल पूछे गए। तो इस तरह से इसका देखिए हमने क्या कहते हैं, पीडीएफ फाइल भी आपको दिया हुआ है कि जिससे आप इसे आप एज ए अपने पास रख सकें कि आपकी तैयारी में हर वक्त ये काम में आएगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल का मैंने एक ऐप बनाया हुआ है जिसमें स्टडी मटेरियल्स में ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। जैसे गणित दिया हुआ है, सामान्य जागरूकता दिया हुआ है, तर्क शक्ति दिया हुआ है, गणित मॉक टेस्ट है और सामान्य जागरूकता का मॉक टेस्ट है। जो मैंने बोला वहां पर वो सब कुछ है। तो इस तरह से आप तैयारी करते हैं और इस ऐप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है जिससे आप तैयारी में संपूर्णता कर सकें और ये 100% फ्री है। तो जो आप पैसे देके खरीदते हैं यहाँ पर 100% फ्री है। तो इस सुविधा को अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं, क्योंकि लोग 3 मिनट में देख के निकल जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, वो महाज्ञानी पुरुष हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको जरूर निवेदन करूंगा कि इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा वादा है आपकी तैयारी में ये आपको जरूर मदद करेगा। तो आपने समय दिया है इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस नजरिए से देखते हुए कि जो जीके है, जो जनरल अवेयरनेस है, वो कोई अनंत नहीं होता है, उसे जेब में भरा जा सकता है अगर आप उसे सही से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।